यह एक डिलीवरी सॉफ्टवेयर है जिसमें सामान केवल 2 सेकंड में डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन इसमें न केवल चीजों को ऑर्डर किया जा सकता है बल्कि लोगों को भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक दूसरे को अपनी तरफ टेलीपोर्ट करने के लिए दोनों ने एक साथ एक दूसरे का नाम ऐप में दर्ज कर दिया। अप्रत्याशित रूप से ऑर्डर देने के लिए क्लिक करने के बाद दोनों एक पल में दुनिया से गायब हो गए और एक अजीब जगह पर आ गए। यहाँ बिल्कुल अंधेरा था और अजीब बात ये थी कि यहाँ सिर्फ दरवाजे ही दरवाजे थे। पत्नी दरवाजा खोलकर भागना चाहती है लेकिन यहाँ सभी दरवाजे मजबूती से बंद थे। शुक्र है इस समय उनके फोन अभी भी चालू थे। इस जगह से भागने के लिए उस आदमी ने इस ऐप को डाउनलोड करके उसे बचाने के लिए अपने दोस्त को फोन किया। अप्रत्याशित रूप से दोस्त ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए उसे 200 मिलियन का भुगतान करना पड़ेगा। फिर दोस्त ने निर्णायक रूप से फोन रख दिया। फिर उन्होंने महसूस किया कि वे दोनों एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इस जगह पर बंद होने के बाद जोड़े ने पैसे बचाना शुरू कर दिया और वो हर दिन केवल एक हैमबर्गर का ही ऑर्डर देते थे। मैंने सोचा था कि हैमबर्गर खाने से उन दोनों को खुशी मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो आदमी अपनी पत्नी से ऊबने लगा। वो अक्सर बिना किसी कारण के उसे डांटता था और कभी कभी झगड़ों के कारण उसे पीटता भी था। आखिरकार एक दिन उस आदमी ने बाहर निकलने का एक रास्ता सोचा है। उसका विचार यह है कि भविष्य में यात्रा करते समय केवल एक व्यक्ति के लिए टिकट खरीदे और फिर उस व्यक्ति को इस ऐप की मदद से अपने पास बुला ले, क्योंकि इस तरह वे न केवल टिकट का पैसा बल्कि यात्रा में आने वाला खर्च भी बचा सकते हैं। इसके बाद के दिनों में दंपति एक दूसरे के आदी होने लगे, चाहे काम पर हो या खाने पर। आदमी हमेशा अपनी पत्नी को तुरंत अपने पास बुला लेता था। उन्होंने सोचा कि आगे एक खुशहाल जिंदगी उनका इंतजार कर रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर में कुछ खामियां होंगी और जल्द ही इन दोनों को एक साथ भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस दिन आदमी ने पहले से ही घर पर एक स्वादिष्ट भोजन तैयार कर लिया था। वह चाहता था कि उसकी पत्नी घर आ जाए और दोनों साथ में बैठकर खाना खाए, लेकिन उसकी पत्नी चाहती थी कि वो आज फ्रेंच खाना खाए। इस तरह दोनों लोगों की राय अलग अलग होने के कारण दोनों में झगड़ा होने लगता है। फोन रखने के बाद दोनों लोगों के मन में दूसरे को ऐप की मदद से अपने यहाँ टेलीपोर्ट करवाने का विचार आता है। हालांकि जब दोनों एक साथ एक दूसरे का नाम ऐप पर दर्ज करते हैं फिर ऑर्डर देने के लिए क्लिक करते हैं तो उनके साथ कुछ अजीब होता है। वो दोनों एक साथ दुनिया से गायब हो जाते हैं और एक अजीब जगह पर आ जाते हैं। ये पता लगाने के लिए कि क्या ये सॉफ्टवेयर उसकी मृत माँ को पुनर्जीवित कर सकता है, महिला ने सीधे अपनी माँ का नाम दर्ज किया और बिना कुछ कहे ऑर्डर देने के लिए क्लिक कर दिया। हालांकि वो इस बार ऑर्डर देने में विफल रही, क्योंकि अपनी माँ को पुनर्जीवित करने के लिए उसे 160 मिलियन चाइनीज युआन की आवश्यकता होगी और उनके पास उतना पैसा नहीं है। यह महसूस करते हुए कि यह सॉफ्टवेयर थोड़ा डरावना है, पति ने सुझाव दिया कि उसकी पत्नी को इस सॉफ्टवेयर से दूर रहना चाहिए और वो जीवन में इसका दोबारा उपयोग नहीं करेंगे। मैंने सोचा था कि दोनों वास्तव में इसका उपयोग करना बंद कर देंगे, लेकिन एक दिन जब दोनों फिल्म देखने के लिए जा रहे थे तो ट्रैफिक जाम के कारण पत्नी को आने में देरी हो जाती है। तभी उसे एहसास हुआ कि फिल्म जल्द ही शुरू होने वाली है। उस आदमी के दिमाग में अचानक एक साहसिक विचार आने लगता है। अब वो उसी ऐप को खोल लेता है। फिर उसने सॉफ्टवेयर में अपनी पत्नी का नाम दर्ज किया और ऑर्डर देने के लिए क्लिक किया। अप्रत्याशित रूप से जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वही खूबसूरत डिलीवरी गर्ल उसकी पत्नी को लेकर वहाँ पर खड़ी थी। फिल्म खत्म होने के बाद उसकी पत्नी को पता चला कि उनकी डिलीवरी फीस केवल 800 युआन थी, इसलिए उसके दिमाग में इस वक्त उस आदमी को शक हुआ कि ये डिलीवरी बॉय कोई सामान्य इंसान नहीं है, क्योंकि उसका परिवार 18वीं मंजिल पर रहता है और लिफ्ट का इंतजार करने में ही उसे 2 सेकंड से ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन उसकी पत्नी इस समय उससे असहमत थी। उसने सोचा कि वे इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत पैसा कमा सकते हैं, इसलिए इसे और आजमाने के लिए उसने अपनी शादी की हीरे की अंगूठी को ऐप पर खोजना चालू कर दिया, जिसे उसने कुछ साल पहले कहीं खो दिया था। अप्रत्याशित रूप से ये वास्तव में स्टॉक में थी। ये देखकर कि डिलीवरी शुल्क 800 चीनी युआन है, उसकी पत्नी ने उस पर तुरंत क्लिक किया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस रिंग को ऑर्डर कर दिया, क्योंकि इस हीरे की अंगूठी को कई साल पहले गुमा दिया था। हीरे की अंगूठी को यादृच्छिक रूप से 8000 युआन में खरीदा गया था। अप्रत्याशित रूप से 2 सेकंड बाद हीरे की अंगूठी उनके घर पहुंचा दी जाती है और यह वास्तव में वही अंगूठी थी जो उन्होंने खो दी थी, क्योंकि इस पर उनके नाम स्पष्ट रूप से अंकित थे। यह महसूस करने के बाद कि यह सॉफ्टवेयर असामान्य नहीं है, उसकी पत्नी के दिमाग में एक साहसिक विचार आने लगता है। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी माँ का नाम ऐप में टाइप किया, जिनकी मृत्यु 5 साल पहले हो चुकी थी। ये सुनने के बाद वो आदमी उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।